आज हम लोग कक्षा 8 के इस गणित में देखेंगे कि दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। साधारण संख्याओं जिनमें दशमलव ना लगा हुआ हो उनका वर्गमूल ज्ञात करना आप सीख चुके। उनके वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियों को पढ़ चुके हैं। एक अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर या फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है भाग विधि, डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो जिस प्रकार हम बिना दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ठीक उसी प्रकार दशमलव वाली संख्याओं का भी वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। नियम में थोड़ा सा परिवर्तन है। कहाँ कहाँ परिवर्तन है वही भर आपको जानना है। शेष क्रियाएं जैसे हम बिना दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए करते हैं, वही क्रियाएं यहाँ दिखाई। तो मान लीजिए कि हमें 84.8241 84.8241 इतने का वर्गमूल ज्ञात है, स्क्वायर रूट निकालना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टू फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल नंबर। किस मेथड से? बाय डिवीजन मेथड। तो अब इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम भाग के चिन्ह के भीतर इस संख्या को लिखेंगे, 84.8241। अब हम जिस प्रकार साधारण संख्याओं मतलब बिना दशमलव वाली संख्याओं में दाहिने से शुरू करके बाईं ओर अंकों का जोड़ा बनाते आते हैं, उनके ऊपर पड़ी रेखाएं खींचते आते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स खींचते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी ये जो दशमलव के पहले का भाग है, जो कि पूर्णांक भाग है, इंटीजर पार्ट है, इसका भी जोड़ा बनाएंगे। दशमलव के पहले वाले भाग के जोड़ा बनाने का तरीका पूर्ववत है पहले के। यहाँ से शुरू करेंगे दाहिने तरफ से और बाईं तरफ, तो ये यहाँ से एक जोड़ा इस 84 का है। और भी अंक होते तो उनका भी जोड़ा बनाते थे, उनका भी पेयर बनाते थे। हाँ, जो पहला परिवर्तन है नियम में वो यहाँ है कि दशमलव के बाद वाली संख्या का जो जोड़ा होगा वो हम बाएं से दाएं की ओर चलते हुए बनाते हैं। दशमलव के बाद वाले अंक से शुरू करके बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट पेयर बनाएंगे। एक जोड़ा इस 82 का होगा, एक जोड़ा इस 41 का। अगर इसमें कहीं कोई शून्य हो तो उसके बगल फिर हम शून्य बना करके जोड़ा बना सकते। अकेला एक अंक होता, जैसे ये 4 का खाली होता हम, तो भी हम यहाँ अपने अनुसार शून्य बढ़ा के जोड़ा बना सकते। दशमलव के बाद के शून्य का कोई अर्थ नहीं होता। दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव के बाद जो अंत में शून्य होते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए हम अपनी आवश्यकता अनुसार शून्य बढ़ा सकते। तो ये अब हम पहले 84 को विभाजित करेंगे, तो ये जिस संख्या का हम पहाड़ा पढ़ेंगे उतने तक ही ये आप सीख चुके और देखेंगे कि पहाड़े में प्राप्त संख्या इस जोड़े के करीब से करीब रहे। तो जैसे 1 का 1 तक 1 करने में, 2 का 2 तक 2 दूना 4, 3 का 3 तक 3 त्रिका 9, ऐसे करते आएंगे तो 9 का 9 तक पहाड़ा पढ़ने पर ये 81 होगा, वो इसके बहुत करीब है। 10 का आप पढ़ने लगेंगे तो इससे अधिक हो जाएगा। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे या कहें कि हम पता करेंगे कि किसका ये वर्ग हो सकता है, तो 9 का वर्ग इसके अधिक करीब है,
ये हो गया 9 9 81। अब ये घटा देंगे, घटाने पर 3 आएगा। इधर का प्रक्रिया है कि यहाँ लिखे अंक को एक बार पुनः लिख करके जोड़ दें। जोड़ने में इकाई का स्थान छोड़े रखते हैं, इधर करके जोड़ते हैं। यहाँ इसमें इकाई का स्थान छूटा है। इधर देखिए दूसरा चेंजिंग क्या है, क्या परिवर्तन है। अब जोड़ा ही उतरता है, हाँ ये आपने सीखा है। अब यदि किसी जोड़े को उतारने के पूर्व ही दशमलव आ गया है तो हम भागफल में दशमलव बढ़ा देंगे। जोड़ा 82 को उतारना है, इसके पहले ही दशमलव आ गया, इसलिए इस भागफल में दशमलव बढ़ा के तब इस जोड़े को उतारें। अब इसके बाद का तरीका आपको पता है कि जितनी बार भी ले चलना है वो यहाँ इकाई के स्थान पर लिखना है, इस 18 के बगल लिखना है। अब उतने से मल्टीप्लाई भी करना है, गुणा भी करना है। अब गुणा से प्राप्त संख्या इसके अधिक से अधिक करीब है। जैसे अगर हमें एक बार ले चलना है तो 18 के बगल 1 लिखकर 1 से गुणा करें, वो इसके करीब है। उससे कम है लेकिन बहुत करीब नहीं है। फिर 2 बार ले चलना हो तो इसके बगल 2 लिखेंगे और 2 से ही गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 2 8 16, 2 1 2। 3 बार ले चलना हो तो 18 के बगल 3 लिख के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये उससे अधिक आ गया। 3 बार ले चलने पर यहाँ लिखी संख्या से अधिक होगी, इसलिए 3 बार ना ले चल करके 2 बार ही ले। यहाँ 18 के बगल 2 लिख दिया, भागफल में 2 लिख दिया, 2 से गुणा 2 से गुणा करेंगे तो यही 314। फिर ये घटा देंगे, 12 में से 4 गया है 8, यहाँ बच गया 7, 7 में से 6 गया 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। लिख दे अथवा ना लिखे कोई फर्क नहीं। फिर ये इधर जोड़ लेंगे, इकाई का स्थान छोड़े रखते। ये 2 2 4 8, 182 और 2 इधर ये जोड़ा उतर जाएगा 41। अब फिर वही बात कि जितनी भी बार ले चलना है इस 184 के बगल लिखेंगे, इसके इकाई के स्थान पर उसी से गुणा भी करेंगे। साथ ही देखते रहेंगे प्राप्त गुणनफल इसके अधिक से अधिक करीब हो। एक बार संख्या को देखने से ही स्पष्ट है कि एक बार जाएगा, एक यहाँ लिख देंगे, एक भागफल में लिख देंगे, 1 से गुणा भी करेंगे। ये हो गया 1 करने में 1 चौका 4 11। तो इसका वर्गमूल हो गया, इसके वर्गमूल का मान आ गया 84.8241 धन ऋण 9.21। इस तरह दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। और भी उदाहरण ले लें, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी बुक में, ये भी आपके बुक का ही एग्जाम्पल था। अब अगला उदाहरण ले लें, इसका हमें स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। 0 0 0 0 8 2 8। तो आप जानते हैं कि जिस किसी संख्या में 1 शून्य हो उसके वर्ग में 2 शून्य है, या उसका उल्टा कहें कि 2 शून्य का वर्गमूल 1 शून्य बने। जैसे 100 है, इसमें 2 शून्य है तो इसका वर्गमूल आता है 10। 900 लिख दें, उसका वर्गमूल ±30। तो इस आधार पर ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते समय इस बात का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए प्रारंभ से करते हैं।
भाग चिन्ह के भीतर इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, उसको लिख दिया। अब देखिए इसमें पूर्णांक वाला भाग नहीं है, शून्य है, इंटीजर पार्ट नहीं है। इस इंटीजर पार्ट होता तो उसमें हम दाएं तरफ से शुरू करके बाईं ओर आते जोड़ा बनाते। इसमें केवल दशमलव वाला ही भाग है, ये दशमलव के जस्ट बाद शुरू करेंगे और जोड़ा बनाते थे। तो इन दोनों शून्य का एक जोड़ा, इन दोनों शून्य का एक जोड़ा, एक जोड़ा 82 का और एक जोड़ा 81। तो देखिए प्रारंभ में ही जिस जोड़े को हमें विभाजित करना है उसके पहले ही दशमलव आ गया, इसलिए इस भागफल में दशमलव लिखना पड़ा, 0.0। इधर इस दोनों जोड़ों के लिए, दोनों शून्य के लिए एक शून्य हो जाएगा वर्गमूल। अब यहाँ हम लोग शून्य लिख के, शून्य बार ले चल के, शून्य लिख के घटा के दिखाते नहीं, ये अपने आप ऐसे ही लिख देते अंडर इक्वल। इसी तरह इस जोड़े के लिए, इन दोनों शून्य के लिए एक शून्य हो जाएगा वर्गमूल। अब हमें सीधे इस जोड़े को, लिखी हुई जो संख्या 82 है, इसे विभाजित करना। तो ये 9 से विभाजित, 9 9 81, घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। इधर यही लिखी संख्या यहाँ लिख करके पुनः जोड़ देते, इकाई का स्थान छोड़ते, ये हो गया 9 9 18। इधर ये जोड़ा उतारेंगे तो हम देख रहे हैं कि 181 है, ये 18 है। एक बार ले चलना हो तो 18 के बगल 1 लिखेंगे, 1 से गुणा करेंगे, यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अब एक बार ही ये हो गया है। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया, इसका वर्गमूल 0 0 0 0 0 9। तो इस प्रकार ये वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। हाँ, कभी कभी ये दशमलव वाली संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं मिलती, पूरी तरह विभाजित नहीं होती, तो उसमें यह दिया हुआ होता है कि दशमलव के कितने स्थानों तक हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, दिया हुआ। तो मान लीजिए कि हम इस तरह का एक प्रश्न ले लें, ये दशमलव के तीसरे स्थान तक हमें मान निकालना है। 1.7 दिया हुआ, 1.7 का वर्गमूल दशमलव के तीसरे स्थान। तो जितने स्थान तक निकालना है उससे एक अधिक का निकालते हैं। अगर लिखा हो दशमलव के 3 स्थान तक वर्गमूल ज्ञात करो, तो 4 अंक तक निकाल करके हम उसको छोड़ते हैं अंतिम अंक को। और छोड़ने का तरीका आप सीखे होंगे कि छोड़ा जाने वाला अंक 5 या 5 से अधिक है तो उसके पूर्व वाला 1 बढ़ जाता है, और यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से छोटा है तो उसके पूर्व वाले अंक पर कोई प्रभाव नहीं। तो उस लास्ट वाले अंक को छोड़ करके इसे घटने बढ़ने की प्रक्रिया देखनी है, इसलिए जितने अंक तक निकालना हो उससे, अगर कहा दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करो तो हम दशमलव के 3 स्थान तक, 4 स्थान तक ज्ञात करने को कहा हो प्रश्न में, तो दशमलव के 5 स्थान। तो ये हम 1.7 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसको भाग वाले चिन्ह के भीतर लिखें। दशमलव के पहले वाले भाग का, इस इंटीजर भाग का, पूर्णांक भाग का अगर पेयर बनावे, इधर शुरू करके दाहिने तरफ से बाईं ओर, तो ये अकेले 1 का जोड़ा बनेगा।
दशमलव के बाद वाले का जोड़ा बनाने के लिए दशमलव के बाद वाले का कभी भी एक अंक का नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हमें स्वतंत्रता है, जितना मन करे उतना शून्य बढ़ा सकते। तो यहाँ एक शून्य बढ़ा करके तब फिर इसका एक जोड़ा बनाना। और भी आवश्यकता हो यहाँ तो और भी शून्य के जोड़े बना लेते हैं। पहले से नहीं बनाए रखते हैं हम, तो जैसे जैसे यहाँ आवश्यकता होगी ऊपर भी जोड़ा बनाते जाएंगे। तो पहले इस एक को विभाजित करना है, एक खत्म। इधर एक के नीचे वही संख्या लिख करके जोड़ देंगे, 2 इकाई का स्थान छोड़े रहे। अब देखिए जो जोड़ा उतारना है ये 70, उसके पहले ही दशमलव आ गया, इसलिए यहाँ भागफल में हम दशमलव लगा के तब इस जोड़ा को उतारें। अब हमें इस 70 को विभाजित करना है, तो 2 के बगल इस इकाई वाले स्थान पर उतना लिखे, इतने से गुणा कर देने पर उसमें इसके अधिक से अधिक करीब आ गए, तो 3 बार जाएगा, 23 दुनिया 69, ये एक। इधर इसे जोड़ा जाएगा, 3 के नीचे 3, 23, 3, 26 इकाई का स्थान फिर छोड़ दी। अब ये फिर ये जोड़ा का शून्य उतरेगा। लेकिन अब देखिए अगर 100 को विभाजित करना हो, इसके करीब वाली संख्या प्राप्त करनी हो, तो हम एक भी बार नहीं ले जा सकते। अगर एक बार ले चलना हो तो 26 के बगल 1 लिखेंगे और 1 से गुणा करें, तो प्राप्त होने वाली संख्या इससे बहुत अधिक है। तो जब एक भी बार नहीं जाता तो 0 बार ले चलते, तो इसके बगल 0 लिखते, 0 बार ले चलते, 0 से गुणा भी करते, तो 0 से गुणा करेंगे ये 0 है, फिर ये घटाने पर वही रह जाए। इधर ये जोड़ा जाएगा तो फिर वही रह जाए। लेकिन अब फिर हम इसके आगे पुनः 0 का जोड़ा उतार सकते। अब हमें इतने को विभाजित करना। कुछ लोग यहाँ की प्रक्रिया को 0 बगल में बढ़ा के 0 से गुणा करने की प्रक्रिया को नहीं करते। कहते यदि एक भी बार ना जा रहा हो तो 0 को भी बढ़ा ले और जो अंक ले चलना है उस अंक को भी ले चले। लेकिन आपको इस तरह की प्रक्रिया करनी चाहिए, नहीं कभी कभी 0 छूट जाता है। जब एक भी बार ना जाए, 26 के बगल 1 लिख के देख लिया कि एक भी बार नहीं जा रहा, तो 0 बार ले चल के 0 से गुणा करके घटा के भले ही वही संख्या प्राप्त, तब नया जोड़ा 0 का उतारना चाहिए। तो अब हम इस 260 के बगल वह अंक लेंगे जिससे गुणा करने पर इसके अधिक से अधिक करीब आए। तो आप 260 के बगल 1 लिखकर, 2 लिखकर, 3 लिख करके देखिए, तो 3 लिखने पर अधिक करीब संख्या प्राप्त हो। तो इसके बगल 3 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे, 3 से गुणा भी करें। ये हो गया 3 त्रिका 9, 3 शून्य 0, 3 छक 18, 3 गुना 6 1 7, 7,809। फिर ये घटा दी, 10 में से 9 गया ये, 9 में से 8 गया ये, 9 में से 7 गया, 2191। इधर भी हम लोग इसको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 2606। ज्ञात तो करना था दशमलव के तीसरे स्थान तक, 3 स्थान हो गया दशमलव का, 1 2, लेकिन उससे एक अधिक करना। तो अब एक बार फिर ले चलना है, तो फिर ये 0 का जोड़ा पहले से बढ़ाए हुए हो तो ठीक है, नहीं बढ़ा सकते। अब फिर जितनी बार ले चलना है उतना इसके बगल लिखेंगे और उसी से गुणा करेंगे। मान लो हमें 2 बार ले चलना है, तो इसके बगल 2 लिख के 2 से गुणा करें, देखें इसके अधिक करीब आया कि नहीं। 3 बार ले चलना हो तो 3 लिख के, 4 बार ले चलना हो 4 लिख करके
तो इस प्रकार अगर आप देखें तो 8 बार तक जा सकता है। बगल में 8 लिख के और 8 से अगर गुणा करेंगे तो गुणा करके देख लीजिए, 8 अठाए 64, 8 छक 48 और 6 54, 8 छक 48, 8 गुना 16 4 कितना है। अब ये 8 बार यहाँ ले गए हैं, यहाँ 8। अब ये घटाना कोई आवश्यक नहीं, घटाएंगे हम तब जब और भी बार ले चलना हो दशमलव के अन्य स्थान, आगे के स्थान। 4 स्थान तक ही चाहिए था कि प्राप्त हो गया कि कितनी बार जाएगा, ये घटाना यहाँ आवश्यक है। तो इस प्रकार जो 1.7 था इसका वर्गमूल आया 1.3038 और केवल 3 स्थान तक ही लिखना है। तो इस 8 को छोड़ देते और ये छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से अधिक है, इसलिए इसे 1 बढ़ाना पड़ेगा। 1.304 ये इसका वर्गमूल। केवल धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना हो, लिखा हो, ये धन ऋण ना लिखे। 1.7 का वर्गमूल 1.304। इस प्रकार हम लोग दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। और भी उदाहरण देख लीजिए आप, एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 0.016 इतने का वर्गमूल ज्ञात, तो इसको भाग चिन्ह के भीतर लिखेंगे। पूर्णांक वाला हिस्सा 0, दशमलव के बाद का ही हिस्सा है, तो 0 और 1 का 1 जोड़ा और 6 अकेले। 0 1 अर्थात 1 को ही विभाजित करना है, जिसे विभाजित करना है उसके पहले दशमलव आ जा रहा, इसलिए यहाँ 0 लिखिए। अब इस 1 को विभाजित करने के लिए 1 एकन्यम 1 करेंगे, ये घटा देने पर 0। इधर 1 के नीचे 1 लिख करके जोड़ देते, इकाई का स्थान छोड़े। अब ये जो 6 है ये अकेले 6 नहीं उतारा जाए। दशमलव के बाद वाले अंक हमेशा जोड़े के ही रूप में रहते हैं। यहाँ 1 0 बढ़ा करके 7 का जोड़ा पहले से बनाए रखते, या नहीं बनाए तो आप बना लेते। जब उतारेंगे तो जोड़ा ही ये दशमलव के बाद के हिस्से का हमेशा जोड़ा ही। और भी 0 की आवश्यकता होगी तो ये बढ़ाए रहे, पहले से बढ़ाए रहे या जैसे जैसे काम। तो अब हमें 60 को विभाजित करना है, तो 2 के बगल कितना लिखें कि 60 के करीब आ जाए। तो 3 लिखने पर 23 × 69 होगा, 2 बार जाए, 22 गुना 44। ये घटाएंगे तो 16। इधर ये जुड़ जाएगा 24। अब ये जोड़ा उतार दें। अब 24 के बगल वह अंक लिखेंगे जिससे फिर उसी में गुणा करने पर इस 1600 के करीब आ जाए, तो 6 बार जाए। 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1476। इधर ये जुड़ जाएगा 252 हो जाएगा, इकाई का स्थान छोड़ेगा। 1600 में से 1476 घटा दे 124 आ जाए। फिर ये 0 का जोड़ा उतार देंगे। ये निर्भर करता है कि दशमलव के कितने स्थानों तक ज्ञात करना। 3 स्थान तक ज्ञात करना है तो हम 4 स्थान तक निकाल करके तब हम अपने आंसर को लिखेंगे। अब इसके बाद फिर हम देखेंगे कि 252 के बगल कितना लिखें कि उसी से गुणा करें, इसके अधिक से अधिक करीब आ जाए। तो अब की बार ये फिर 4 बार जाए, 4। ये 4 से गुणा करने के बाद आ जाएगा, आप गुणा करके देखिए ये। अब फिर देखिए यहाँ घटाने की आवश्यकता नहीं। अगर कहा होता दशमलव के 4 स्थान तक ज्ञात करो तो हमें 5 स्थान तक पहले ज्ञात करना पड़ता, तब ये घटा लेते, 0 का जोड़ा उतारते, इधर ये जोड़ करके कितनी बार ले चलना है उसको उसके बगल लिख के उसी से गुणा देते। तो इस प्रकार इसका वर्गमूल देखिए आ गया
0.1264 और दशमलव के 3 स्थान तक ही ज्ञात करना, इसलिए इस 4 को छोड़ दो, यही इतना खाली इसका हो गया 0.124। ये इतने का धनात्मक वर्गमूल हुआ। इस तरह हम दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं।